नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है पलक क्लासेज में। और आज हमारे साथ में जिन हस्ती का हम लोग इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है, फिर भी मैं आपको परिचय स्वरूप बता देता हूं कि हमारे साथ हैं शिव कुमार जी, जो नानक क्लासेज के फाउंडर हैं और साथ ही साथ प्रताप क्लासेज को भी संभालते हैं और कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार की कोचिंग की सुविधाएं, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां के लगभग अधिकांश छात्र इनकी कोचिंग से पढ़कर बहुत असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर नीचे आए तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RAS, PTI बहुत सारे छात्रों ने इनकी कोचिंग का लाभ लिया है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर। नमस्कार सर, सुमरन जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नानक क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। और आपकी पलक क्लासेज जो आपने एक मुहिम स्टार्ट की है, बहुत ही शानदार मुहिम है और निश्चित इससे बच्चों को मोटिवेट मिलेगा और आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं वो इस चीज़ से सुविधा प्राप्त करेंगे। जो विद्यार्थी पिछड़े हुए गाँवों से हैं उन्हें इस चीज़ का बहुत फायदा मिल रहा है और आगे मिलता रहेगा। तो क्लासेज तो सर आपकी पहले ही बहुत फेमस है जी जी, तो उस पर बात करने से पहले मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग आपको जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, पर फिर भी आप अपने बारे में थोड़ा सा संक्षेप रूप में हमें बताएं कि कैसे तो आपने क्लासेज चालू की, क्यों, और वो नाम जो है ना बड़ा यूनिक है आपका, नानक क्लासेज, जी किस जी प्रकार से ये नाम रखा। और फिर शुरुआत जब आपने यहाँ पे की होगी, संसाधन तो कम ही है पश्चिमी राजस्थान का, वैसे भी सारे लोग जानते ही हैं, जी बिल्कुल। तो सीमित संसाधनों में आपने किस प्रकार से जो आपने संघर्ष किया, संक्षेप रूप में कृपया करके दर्शकों को बताएं। देखो, सबसे पहले बात ये होती है कि आज का ज़माना डिजिटल ज़माना है और इस डिजिटल ज़माने में हम सबसे ज़्यादा ये कहते हैं कि बच्चे मोबाइल से दूर रहें। और सबसे बड़ी समस्या ये बन रही है, चाहे विद्यार्थी कंपटीशन का है, चाहे उसका सदुपयोग भी हो रहा है और दुरुपयोग भी हो रहा है। तो शुरुआत मेरी कैसे होती है कि मेरे पास जैसे पहले कीपैड फ़ोन था और जुनून जगह घर वालों को कहा कि मुझे एक दूसरा टच वाला फ़ोन ला के दीजिए। और जैसे ही मैं ये फ़ोन लेके आया तो उससे मैंने शुरुआत ही ऐसी की कि बोले इसको, इसमें तो वीडियो बनता है और वीडियो बनता है तो अपनी वीडियो बना के देखे। तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है धीरे धीरे। और खानवाली जो गांव है वर्तमान तहसील रावला और डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर में है, इसकी कंडीशन ये है कि ये बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पे जैमर वगैरह लगे, नेटवर्क का तो कोई अता पता नहीं था। लेकिन फिलहाल अच्छे जियो वगैरह है, BSNL वगैरह टावर लगे तो अच्छी सुविधा है। लेकिन उस समय ये कंडीशन थी कि कुछ नहीं कर पाते थे, सुबह वीडियो अपलोड किया तो शाम को अपलोड होता। धीरे धीरे चलता गया, सोच लिया कि अगर हम इस पे मेहनत करेंगे तो निश्चित हमें सफलता मिलेगी। आज तो बहुत आसान है, अभी यूट्यूब बना लिया, ईमेल आईडी लगा ली, लेकिन उस समय ये समस्या थी कि हम चैनल का नाम क्या रखें। इसलिए अब सबके मन में ये आता है कि भाई या तो सिख धर्म से हैं इसलिए हाँ, नानक क्लासेज रखा ये है, ये लगता है सबसे बड़ी है। वो नानक, गुरु नानक जी की वजह हाँ, से महसूस, वही बात थी ना। महसूस में होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते भी, इसीलिए मैंने आपसे सवाल हाँ पूछा जी, कि हाँ अरे जी, हाँ जी। ये यूनिक सा नाम है, तो फिर समझते हैं कि सिख समझ धर्म से कनेक्टेड होंगे शायद हाँ, कहीं ना कहीं। इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। BSF है बॉर्डर इलाके में और सीमावर्ती विकास कार्यक्रम के तहत वो हर गांव को विकास करने के लिए कुछ न कुछ देते रहते हैं। हमने भी एक मुहिम स्टार्ट की, हमारे युवा साथियों ने मिलकर। वो लाइब्रेरी है खानवाली के अंदर, उसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया। मेरे साथ में जो यूट्यूब पार्टनर हैं, अभी वर्तमान रेलवे, भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं, पंजाब है, चंडीगढ़ जोन। तो उन्होंने एक मुझे सुझाव दिया, बोले अपने आपके पास मोबाइल है, शुरुआत मैंने स्टार्ट की, बोले अपने वीडियो बनाते हैं, मैं मोबाइल पकड़ूंगा आप वीडियो बनाओ। बनाते गए बनाते गए। कुछ दिन बाद ध्यान आया, बोले चैनल का नाम भी होता है। अब सुबह से लेकर शाम तक लाइब्रेरी में बैठे रहे कि भाई चैनल का नाम कैसे रखें, क्या नाम रखें ताकि सर्चिंग में आए। शाम तक हमने इंतजार किया, 15-20 चैनल बना बना के सर्च किया, नहीं है। इतने में जिस जगह लाइब्रेरी है उसके सामने गुरुद्वारा है। गुरु के द्वार के आगे अगर हम बैठे हैं तो निश्चित, जैसे ही शाम के 5 इस टाइम लगभग होता है और बाबा जी बोल गए सतनाम श्री वाहे गुरु। हमने सोचा यहाँ से अलख जग गई और नाम रख देते हैं नानक क्लासेज। और वास्तव में वो नानक क्लासेज आज नाम इतना प्रगति कर रहा है, क्या विद्यार्थियों तक, क्या सब तक पहुंच रहा है। इतनी अलख जगाई है उसने और उसके नाम पे इतना काम किया जा रहा है, मेहनत की जा रही है वास्तव में बच्चे। और ये एक सबसे बड़ी बात है कि ये नानक क्लासेज क्यों क्या, क्योंकि शब्द वाणी और भजन वगैरह है तो गुरु नानक चैनल हो सकता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में नानक क्लासेज। तो यहाँ से
हमने प्रयास करते रहे और जैसे ही बाबा जी का गुणगान हुआ और हमने कह दिया लो आज से इस चैनल का नाम नानक। सर ये तो क्लासेज के नाम की बात हुई। मैं जैसा कि पहले बात हुई थी, पर क्वेश्चन हमने आपको लिख के दिए नहीं थे, हमने कहा था कि हम डायरेक्ट पूछेंगे। बिल्कुल। पर आपने भी कहा था कि सहज हूँ मैं, कोई जो आपकी इच्छा वो पूछें। बीच में आपने कहा था कि तहसील रावला है और जिला श्री गंगानगर है। जी जी। थोड़ा ऐसा महसूस तो होता होगा, कभी कभी अनूपगढ़ भी कहते थे आप कुछ दिन के लिए कि जिला हाँ जी, हाँ अनूपगढ़ जी। है। मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ, कई बार पूछते हैं बच्चे कि सर आपका जिला, बोले एक बार जिला खारिज हो चुके हमने। तो जिला खारिज कई बार, कल परसों ही मैंने क्लास लगाई थी तो एक बच्ची ने पूछा था कि सर आपका जिला, बोले क्या बताऊं, पहले अनूपगढ़ में था अब गंगानगर में आ गया और मैं एक बार तो जिला खारिज हूँ। और बजट में हो सकता है, संभावना है, हमें उम्मीद है सरकार से भी, क्या पता इसकी तरफ गौर कर ले। पर देखो, चलो ये तो हाँ जी, इस हमारी बातचीत से थोड़ी हटके बात थी, पर हाँ जी, जिले की चर्चा हुई तो हमने आपसे पूछ लिया। जैसे आप बता रहे हैं कि लगभग आप 2G से लेकर 5G के जमाने जी में आए जी हैं, जी। कि एक समय था जब आप हम सुबह अपलोड करते, क्लास डालते, शाम तक अपलोड होती, तो काफी सारा संघर्ष किया है। आजकल तो 5G है तो तुरंत हो जाती तुरंत है। हो जाता है। पर इस संघर्ष के दौरान कभी शिव कुमार जी एक ख्याल नहीं आया कि यार चलो क्विट करते हैं, छोड़ते हैं यार, संघर्ष में हाँ, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है? प्राप्त हुआ था। शुरुआती 2-3 सालों में कुछ ही प्राप्त नहीं हुआ था, संसाधन लगे लगे थे और बीच में कोविड आ गया। ये तो खतरनाक हालत हो चुकी थी, कोविड के अंदर कुछ भी नहीं था, महसूस होने लग गया भी क्या। लेकिन दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ आए ना आए, क्योंकि पहले से ही एक सिस्टम ये था कि पढ़ाना है बच्चों, चाहे ऑनलाइन हो चाहे डिजिटल, या स्कूलों में पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाया। एक जुनून आज तक भी है, आज जी पढ़ा रहे हैं तो चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे कंपटीशन का बच्चा है, उसी लेवल्स में अपने पढ़ा रहे हैं। तो एक था कि अपने पढ़ाना है, उससे क्या प्राप्त होगा वो आगे की कड़ी है। तो शिव कुमार जी देखो, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, जी क्लासेजों की भरमार है, जी। कंटेंट बहुत सारा पड़ा बहुत हुआ है सारा। यूट्यूब के ऊपर, और कोई प्रतिबंध तो है नहीं है, नहीं, वो तो चाहिए नहीं योग्यता इसके लिए, कुछ नहीं जी। जो चाहे वो ही अपलोड कर रहा है बस। अपने वीडियो। अब वो सही है गलत है वो स्टूडेंट बेचारा खुद डिसाइड करता है। जी। तो ये जो इतनी मारा मारी है, इतने सारे लोग कंटेंट बनाते हैं, इतने सारे क्लासेज हैं, इसके बीच में आप अपनी क्लासेज की जो क्वालिटी है उसको कैसे मेंटेन करते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि करंट अफेयर्स, एक हर एक कोई विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करता है, उसके मन में डर रहता है। आज से 5-7 साल पहले ये देखते थे कि भाई 10 पेज 20 पेज 50-100% पढ़ें, बस में जाते जाते पढ़ लेंगे और करंट तैयार हो गया। आज एक सब्जेक्ट बन चुका है, कोई भी एग्जाम है उसमें 15 से 20 क्वेश्चन लगभग करंट के आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि 4 दिनों में 5 दिनों में सेट कर लें, वो नहीं। अब मेरी पहले से भी रुचि थी कि करंट को पढ़ना है। अब डेली मैंने रूटीन बना दिया बच्चों के लिए, यूट्यूब पे फ्री कंटेंट। 15-20 मिनट की क्लास होती है, लेकिन उसको संग्रहण करने में उस मैटर को 4 से 5 घंटे डेली मुझे देने पड़ते। अब वो ऐसी क्वालिटी है कि जो अदर कोई यूट्यूब संस्था है उसको 2 घंटे में दे रही है, हम उसको 15 मिनट में संक्षिप्त में दे रहे हैं। और बच्चे का रूटीन ये बन गया कि उठेंगे, क्लास आएगी, और आज राजस्थान में क्या हुआ है, राजस्थान सरकार की सुजस रिपोर्ट है, उसमें क्या है, वो सारा 15 से 20 मिनट में संग्रहण हो जाता है। इससे बच्चे क्या है, फिर डेली, वीकली, मंथली क्लासें, बच्चों का रूटीन बन गया। ऐसा रूटीन बन गया कि वो क्लास देखेंगे और क्वेश्चन निश्चित होने मिले कनेक्ट रहते हैं, कनेक्ट मतलब रहते डेली। हैं। और रुचि ऐसी बढ़ा दी उनको भी, कोई ढूंढाड़ का है, हाड़ौती का है, कोई बागड़ी में है, कोई भी है, उसको हर चीज समझ में है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले 2 तारीख को RS का जी प्रीलिम्स का पेपर आरएस हुआ, परीक्षा, हाँ जी। और मैंने स्वयं ने देखा था उस पेपर में कि जो शॉर्ट तैयारी करते हैं, जो जी शॉर्ट नोट के डिपेंड रहते हैं ना, वो बालक वहां पर बिल्कुल ही फेल हो गए। फेल हो जाते हैं, पस्त हो जाते हैं। अब की बार पेपर का लेवल भी ठीक बहुत था, अच्छा मतलब था। RAS का मतलब हाँ, RAS ही था, आरएस ही था। और कोई एग्जाम देने वाला उसमें पार मेरे को लगता नहीं उसको नहीं आ पार जाए, कर नहीं जाए। किया भी। पर ये जो जमाना है कि लोग बहुत शॉर्ट में चीजें बता रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि सिलेबस कोई एक RAS का सिलेबस की 2 ही महीने में करवा देंगे, ये जो ट्रेंड चल रहा है इसमें आप, ये तो ऑनलाइन तो शिक्षा चल रही है, किताबों की जो भूमिका है मुझे लगता है वो थोड़ी कम हो गई है। कम हो गई। पर कहाँ तक आप देखते हैं कि ये किताबों की जो भूमिका कम हुई है? बिल्कुल, यूट्यूब एक माध्यम ऐसा बन गया कि बच्चा आज जितना भी उसका
प्रयोग कर रहा है वो हर किसी के यूट्यूब पे जाके क्लास देखने लग जाता है। पुस्तक उसके पास पड़ी है, लेकिन फिर भी वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, यूट्यूब की क्लासें देख रहा है। उसे लगता है भी हाँ ये ठीक है। बच्चा लगभग ये सोचता है कि उसको जितना सिंपल कंटेंट मिलेगा ना उतना अच्छा लगता है उसको। लेकिन वास्तविकता ये, जैसे आर एस प्री का एग्जाम देख लें। अब आर एस प्री एग्जाम वही क्लियर कर पाएगा जिसका टारगेट है भी मैं आर एस मुख्य परीक्षा को क्लियर करूंगा। एक अब फॉर्म 6 से 7 लाख फॉर्म भर गए, लास्ट में जो बचेंगे वो लाख से कम बच जाएंगे। कारण कि सब ने, मैंने भर दिया, आपने भर दिया, इनके देखे देखे इन्होंने भर दिया। तो वो क्या है कि बस मारा मारी हो गई, भर दिया। बुक्स अच्छे लेवल की अगर एक ही बुक्स ले आए, सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, आप ले आओ। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा यूट्यूब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पकड़ दो, हमें पता है भी अच्छा कंटेंट है, आज वे क्वेश्चन है, आरपीएससी कैसे दे रही है, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड कैसे पेपर बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग पढ़े और उसी के संदर्भ में अगर पुस्तक पढ़े तो ज़्यादा बेटर है। तो कभी दबाव महसूस करते हो कि यार बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ गए तो फिर कुछ नया करें, या फिर ये तो रहता ही है कि हाँ यार बिल्कुल स्टूडेंट रहता कम हो जाएंगे, वो एक है। हाँ भय रहता है क्या, दबाव बिल्कुल रहता है क्या? दबाव रहता है और हर रोज नया नवाचार करना पड़ता है। जैसे हमने अभी आरपीएससी को देखा, उसने अपना ट्रेंड ही बदल दिया और पिछले 6 महीनों से मैंने भी ट्रेंड बदल दिया। यानी आप यूट्यूब पे जब क्वेश्चन आते हैं तो कथन वाले असत्य है इस प्रकार का। तो जैसे आरपीएससी राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, सबसे बड़ी बात है देखो यूट्यूब बहुत सारी भीड़ हो चुकी है, जैसे विद्यार्थियों में भीड़ होती है वैसी। हाँ, लेकिन टीचर्स क्या करेगा, पहले सबसे पहले देखेगा कि आज एग्जाम जो हो गया, मान लो आर एस प्री का हो गया, वो पूरा उसको देखेगा किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। और अगले पेपर में मान लो जैसे अभी ईओआरओ का पेपर है, लाइब्रेरियन का है, फर्स्ट ग्रेड का है, तो उसमें वो कैसे क्वेश्चन दे सकता है। पिछले 10 सालों में आरपीएससी क्या कर रही है, कौन से टॉपिक्स को उठा रही है और कौन से को छोड़ दिया, कहाँ से साधारण, अगर वो चीज किसी टीचर्स को समझ में आने लगे तो वो बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएगा, बता पाएगा कि हाँ जी ये क्वेश्चन है। और रोज चेंज हो रहा है, इसका मतलब आरपीएससी है, अपने मुख्य 2 ही बोर्ड है, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो हम निश्चित बच्चों पर पकड़ बनाएंगे और मेरा मानना है कि बच्चे विश्वास भी करें। मतलब अपडेट रहना बहुत ज़्यादा अपडेट जरूरी है, बहुत और उसके लिए जाहिर सी बात है मेहनत तो करनी मेहनत पड़ती है। करनी। जैसा आपने बताया कि 20 मिनट के जी कंटेंट के लिए बिल्कुल। 4-5 घंटे कम से जी कम लगते हैं। तो सर, जैसे हमने और आपने जब तैयारी की थी उस जी समय हम लोग किताबें पढ़ते थे। अब बिल्कुल किताबें बहुत सारी होती थी, किसी पब्लिकेशन की, बहुत सारे लेखकों की बहुत। किताबें, हाँ जी पर हमको जो अच्छी लगती थी वो हम पढ़ते थे। पढ़ते थे। फिर भी जो किताबों की जो साइज थी वो बड़ी, ऐसा देख के ही डर लगता था हाँ यार इतनी बड़ी इतनी किताब बड़ी कैसे पढ़ किताब। पाएंगे। तो जो आप अपनी तरफ से अपनी किताबें निकालते हो, भाई कंटेंट तो रखना पड़ेगा जी आपको, बिल्कुल रखना। तो उसको कैसे मैनेज करते हो कि यार किताब ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और कंटेंट भी रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या कोई विशेष प्रयास करते हैं क्या? अभी 2 समस्या बनी हुई है। विद्यार्थी चाहता है कि हमें पुस्तक मिले, जैसे मान लो फर्स्ट ग्रेड की बुक निकाली है अभी। हाँ जी। इस पुस्तक की खासियत है कि मात्र 100 रुपए की और 135-36 पेज। अब इस पुस्तक को बना सकते थे 200 पेज का भी। एक विद्यार्थी ये चाहता है कि सर हमें सस्ती मिल जाए, और एक विद्यार्थी ये चाहता है कि सर उसमें मैटर भी पूरा हो। जैसे हमने पीछे वार्षिकांक बुक निकाली थी, थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, उसका प्राइस भी 10-20 बढ़ गया था। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा सर इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, बड़ी बहुत है, कैसे पढ़ेंगे। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आया, अगर मान लो 10% कहीं आते हैं, अगर 1% छूट जाता है और 9 आ गए अपने, जैसे अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ संस्कृत विभाग, 9 क्वेश्चन नानक क्लासेस से सीधे पढ़े। अब एक क्वेश्चन नहीं आया तो वो बच्चा चाहे अपवाद एक ही कह दे, वो क्या कहेगा सर आपकी बुक से ये पर्सन नहीं है। वो छोटा भी पढ़ना चाहता है, वो प्राइस भी कम रखवाना चाहता है, और वो मैटर भी प्राप्त करना। आज ये मारा मारी सब के अंदर है, और इतना कंपटीशन है कि अगर जैसे अपनी फर्स्ट ग्रेड की बुक 100 के आगे तो कोई कहेगा मैं 80 में निकाल दूँ। मैटर कितना है, अगर बच्चा ये ध्यान देने लग जाए कि हमें 100-50 उसका मतलब, क्योंकि संसाधन आज जीएसटी सरकार शिक्षा पे लगा रही है, पेज पे सब पे है। तो अगर बच्चा ये चाहेगा कि 10-20 प्राइज या मैटर संक्षिप्त हो, जैसे हमारी जो भी बुक आई है संक्षिप्त में आई है और लगभग क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि उसी को ही अपने बोर्ड पे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, बुक पूरी की पूरी आपको करवा दी जाती है। तो उससे क्या है कि बच्चा ये भी समझ लेता है भी जी बुक भी आई है, डेली क्लास भी आ रही है, और आपके सामने यूट्यूब पे फ्री कंटेंट भी है, तो निश्चित बच्चा बुक को पढ़ेगा और सब। जैसा हम लोगों ने सुना भी है, देखा भी है, समझा भी है यहाँ रहते हुए, कई सारी कोचिंगों में लगभग
फीस बहुत ज्यादा होती है। जी। मैंने जयपुर में देखा है विशेष रूप से कि लाखों में फीस हाँ होती जी। है, लाख, सवा लाख, बहुत बहुत मतलब ज्यादा है फीस, अकॉर्डिंग टू जो मीडियम मध्यम वर्ग का बालक है उसके लिए, निम्न वर्ग के बालक हाँ के जी। लिए तो मेरे सामने ज्यादा ही होती है। तो ये जो आप फीस रखते हो, कम रखते हो, कंटेंट भी देते हो, कैसे मैनेज कर पाते हो ये चीजें? हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और अपना राजस्थान रंगीलो राजस्थान है, त्योहार इतने त्योहार है कि बच्चा हर बार ये इंतजार करता है, बोले अब होली आएगी, नानक क्लासेस पे ऑफर आएगा और बड़ा ऑफर आएगा और हम टेस्ट सीरीज। और बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हम टेस्ट सीरीज को, अगर जिसका प्राइस 499 वो एकदम 99 रुपये में लाना और करना। लेकिन बस ये सोचते हैं कि बच्चा पढ़े। हालांकि आज बेरोजगारी की दर देखें या कैसे देखें, कुछ है, औसतन चलता रहता है। लेकिन फिर भी हमने जैसे टेस्ट सीरीज है अभी 99 रुपये में कर रखी है, बच्चा 1 साल पढ़ेगा। कोई पीटीआई है, अगर उसका वैलिडिटी खत्म हो गया तो स्पेशल उस बच्चे को हेल्पलाइन के माध्यम से हम उसकी वैलिडिटी बढ़ा रहे हैं। बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि राजस्थान के हर एक तबके का विद्यार्थी जुड़े, गांव ढाणी जहां भी रह रहा है उसको, ऐसे भी अगर 100 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन भी इतने से हो जाता है तो राजस्थान का एक बेटा नौकरी लग के अपने पूरे परिवार समाज को, ये मुहिम चला रखी है। उसके बावजूद बच्चे को कह दिया अगर आपको नहीं लगे भी मैं 99 रुपये में भी नहीं ले सकता तो आपको यूट्यूब पे एकदम 100% कंटेंट फ्री है। ये चीज भी उनकी। सर मैं दोबारा से उसी जगह पर आना चाहूंगा जहां से शुरू किया था, जी सर, क्योंकि जी सर। आपने पीटीआई का जिक्र किया। हाँ, तो ये जो आपने, काफी सारे पीटीआई हैं आपके बिल्कुल क्षेत्र में और बिल्कुल। काफी सारे रावला क्षेत्र आपके में खूब साथी भी सारे हैं, पीटीआई। और आपके साथ ही नूर हसन जी जी फेमस है। बिल्कुल, नूर संजय हाँ, साथ जुड़े हुए हैं और निरंतर उनका तो टारगेट ही है, बोले पीटीआई पीटीआई कर देने रावला क्षेत्र। हाँ वो कहते बिल्कुल भी हैं। बिल्कुल। तो ये जो आपने नानक क्लासेस शुरू की थी, मतलब अकेले के दिमाग की उपज थी या फिर टीम थी या साथी थे या फिर कैसे, मतलब हाँ आपको जी। ये विचार आया कैसे? सबसे पहले वही मोबाइल आए, स्मार्टफोन आया, आते ही मेरे साथ अ, मलकीत जी हैं। वो टेक्निकल अच्छा ज्ञान जानते हैं। उन्होंने कहा मैं टेक्निकल जानता हूँ, आपको पढ़ाने की तरीका है, नॉलेज है, क्यों ना हम वीडियो बनाते हैं। हमने स्टार्ट किया इसको, साल 2 साल लगे, बस थोड़ा थोड़ा चलता रहा। हमने प्रयास नहीं छोड़ा, कभी ये नहीं सोचा कि कब इसमें आगे क्या प्रोसेस होगी, क्या ज़माना आएगा। और बीच में कोरोना भी आ गया। कोरोना के बाद ऐसा महसूस होने लगा भी क्या पता चलेगा कि नहीं चलेगा। और उससे पहले मैं रेलवे में था और मलकीत जी भी रेलवे में फ़िलहाल है। दोनों अलग अलग भी हो गए, दूरियां बहुत है, अलग अलग हो गए। फिर चलते चलते हमारे साथ रावला में परिश्रम कोचिंग है, उसके संस्थापक जो गोविंद जी हैं, गोविंद जी का विचार आया, बोले मैं आपके साथ मिलकर नानक क्लासेस पे काम कर रहा हूँ, बिल्कुल आप कीजिए। तो गोविंद जी वर्तमान में, और वर्तमान की स्थिति देखें तो अगर बहुत बड़ा कारवां बन चुका है, बहुत अच्छी टीम बन चुकी है। गोविंद जी प्लस महावीर पुस्तक भंडार रावला मंडी जो रामदेव जी है, बहुत अच्छा इनके दिमाग की उपज है, पूरा मैनेजमेंट ये संभाल रहे हैं। और नानक क्लासेज को राजस्थान के हर एक तबके के विद्यार्थी के पास हर प्रकार के सहयोग से आज पहुंचा रहे मतलब टीम होना हैं। जरूरी है और बिना आपस टीम। में विश्वास भी, टीम में जी कॉम्बिनेशन भी होना जरूरी है। तो लगभग कितने साल हो गए आपको ये वैसे तो बनाया था 1 जनवरी 2018 को, लेकिन 18 19 20 ये 21 तक, नहीं मानो कोविड तक। अब इसका जो सुचारू रूप से सही तरीके से टीम काम कर रही है वो 2022 से। फिर भी 18 से साथ में तो होंगे ही कुछ बिल्कुल, लोग, सिर्फ 2। अब भी साथ में ही हाँ हैं। अभी, हाँ वो भी साथ में, सबको साथ, जो 2018 में साथ में था आज भी वो वापस वही साथ। मतलब टीम पूरी की पूरी पूरी व्यवस्था वही है, वही कोई गया व्यवस्था नहीं है। नहीं है। तो मतलब 6 साल तक संभाल के रखना जी बड़ी मुश्किल बिल्कुल, टेढ़ी बड़ी चीज मुश्किल होती है। है। चलो संघर्ष जब करते हैं, जब कुछ नहीं आता तब तो बात अलग है, और जब आने लग जाते हैं आने उसके लग बाद जाते एक दूसरे से दूर भागने लग हैं, जाते हैं, ये भागने चीज लग मैंने जाते हैं। देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर देखो, कोचिंग वाली बातें तो होती रहेंगी, ये जो व्यवहार होता है आपस में भाई, 2 3 4 5 आदमियों का एक साथ बिल्कुल इतने साल तक बने रहना बहुत, व्यवसाय में, वो भी हाँ जी, बहुत बड़ी चीज बहुत। होती है। तो आप इसको कैसे मैनेज करते हो? कभी तो सब, हुआ होगा थोड़ा बहुत, तो मनमुटाव तो हाँ हो ही जाता है। वो चलता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन का सिस्टम है, तो पारदर्शिता बहुत अच्छी रहती है। पारदर्शिता है इसके अंदर, इसमें किसी भी प्रकार की वो इश्यू नहीं रहता है कि आपने इधर कर लिया वो उधर कर लिया, एकदम सामने। दूसरा, हमारी जो टीम है वो व्यवहारिक टीम है। एक तो होता है किसी दूर इलाके तबके से, एकदम परिवार समाज वाली है, एकदम मतलब अगर वो बात आजकल सीधी चलते फिरते पैसे पे आ जाती है, बोले हाँ, इसको ज्यादा इसका हिसाब ये क्या। नहीं भाई, सीधा सिस्टम है, अगर पैसा आएगा
टीम काम करेगी तो वो सब में बंटेगा, सबका परिवार एक जैसा है, हमें पढ़ाना है। सबसे बड़ी मतलब ये हमने लेके चला है कि जो भी है, जैसे पहले बुक्स नहीं आती थी, पीडीएफ वगैरह देते थे, आज बुक्स आ रही है, बच्चों के पास पहुंच रही है, तो उसका जितना भी सिस्टम चल रहा है बहुत शानदार तरीके से मेंटेन, मतलब नए के बराबर ये चीज़ फिलहाल तो हुई है। क्योंकि बात सीधी सी है कि जो मैन संभालने वाला अगर सही रूप से काम करेगा तो टीम सारी उस व्यवहार में अच्छे तरीके से काम करेगी। तो अब जैसा कि आप संभालते हैं इस संस्था को, जी, उतार चढ़ाव होते रहते होते रहते हैं हैं। बिल्कुल। समय कभी हो सकता है, भगवान करे आपके साथ नहीं आया हो, नहीं, पर आया हो तो आप अपना अनुभव बताएं। कभी ऐसा भी आया होगा कि यार खुद से पैसे लगाने पड़े हाँ, और रिटर्न में कुछ आ नहीं रहा हाँ, होगा, नहीं, तो वो उस समय उस चीज को कैसे मैनेज किया था? मतलब डिप्रेशन में भी आता है आदमी, गुस्सा भी हो जाता है, टीम को भी साथ में लेके चलना है, जी, पैसे भी नहीं बिल्कुल, आ रहे हैं और संस्था चलानी भी है। चला भी नहीं। कोविड में ये समस्या आई थी। कोविड में हमारी कोचिंग थी, हालांकि अब तो हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कर दिया, ऑफलाइन किसी भी प्रकार का नहीं है। कोविड में ये समस्या आई थी, जो कुछ टीचर्स थे उनको भी वेतन देना पड़ा, जो किराया है वो भी देना पड़ा, मतलब उस समय ये कंडीशन आ गई थी। इसके बाद जितना था वो बराबर होता गया, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। अब जैसे नाने क्लासेस पे बहुत सारे कह देते हैं कि 5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो पता नहीं करोड़ों में या कितनी कमाई होगी, वो कोई चीज़ है नहीं। क्योंकि करंट का मतलब करंट है, आज आप जुड़े हो तो आप जुड़े हो, कल वो जुड़ा है तो वो जुड़ा है, दिखाई ये देता है कि 5 लाख सब्सक्राइबर, लेकिन और पश्चिमी राजस्थान जिस जगह बैठे हैं, मैं तो बहुत बड़ी मानता हूँ, आज भी मेरे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं, वो सोचते हैं कि पश्चिमी राजस्थान रावला का और बॉर्डर हमारे से 3-4 किलोमीटर दूर है। हाँ, इस क्षेत्र में रहकर मतलब इतने ज़्यादा विद्यार्थी नहीं है इधर, अब यहाँ से जाएगा तो 200 किलोमीटर बड़ी संस्था में जाएगा हो रहा है, लेकिन फिर भी मेंटेन चल रहा है। ठीक है कि राजस्थान, मैं तो एक ही टारगेट बना लिया कि राजस्थान का हर एक विद्यार्थी पढ़े, हर एक शिक्षित हो, गांव ढाणी तक क्लास फ्री पढ़े और अच्छे तरीके से शिक्षित हो, अपने बच्चों को भी शिक्षित करे। मैं बीच में मेरे दर्शकों को बता दूं कि शिव कुमार जी सरकारी शिक्षक हैं, इस विद्यालय भी संभालते हैं, विद्यालय के प्रति बहुत समर्पित भी रहते हैं, काम करते हैं। विद्यालय भी जाना, जी बिल्कुल, पूरा टाइम परिवार को देना, भी संभालना बिल्कुल। और उसके बाद क्लासेज को भी संभालना। जी, टाइम मैनेजमेंट मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी परेशानी। परेशानी, छात्र भी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, बिल्कुल। तो तैयारी करते हैं कंपटीशन की, और वहीं मेरे को लगता है वहीं सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। जी, तो आप स्वयं ये टाइम कैसे मैनेज करते हैं, और जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो नए आने वाले हैं या फिर जो असफल हो जाते हैं, तो उनको टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, उसके बारे में आप सबसे बड़ी बात तो टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो एक पहला पॉइंट ये आता है कि आप सकारात्मक रहें। अगर सकारात्मक रहेंगे और आपने ठान लिया मुझे ये करना है, जैसे मेरी करंट की क्लास है सुबह 8:30 पर, आजकल सर्दी का टाइम है, मैं दे रहा हूँ, मैंने चाहे मुझे 2 बजे सोना पड़े, मैं उस कंटेंट को तैयार करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सो गया तो मुझे सुबह क्लास बच्चों को नहीं, जितने बच्चे इंतजार कर रहे हैं उन्हें क्लास कैसे दें, फिर स्कूल जाना, इस मैटर को रात को 8 बजे क्लास, शाम को 5:30 क्लास, रात को 10 बजे क्लास कैसे देनी, ये सिर्फ ये चीज़ है कि अगर अपने ये काम कर रहे हैं तो इस काम पे पूरा फोकस होना चाहिए। हमने सोच लिया भी ये करना है, जैसे मैं अक्सर विद्यार्थियों को कहता हूँ भी 2025 में खूब सारी भर्ती है, ये आपके लिए एक साल है, आपके आसपास रिश्ते नाते जो भी हैं, जहाँ इमरजेंसी, क्योंकि बेरोजगारियों के लिए तो सिर्फ नौकरी है समाज की। अपने मेंटेन देखो, मेरा पूरा टाइम परिवार में भी जाता है और स्कूल में भी आपने देखा है कि पूरा एकदम सिस्टम, और बच्चों को क्लास भी टाइम पे मिलती है। मेंटेन अगर आपने लिख रखा है या सोच लिया कि मुझे ये काम इतने टाइम में करना है, ये डेली करना है, तो करना ही अपने आप। अगर आपने सोच लिया, अब क्या करते हैं, मेरे पास भी फ़ोन कॉल्स बहुत आते हैं, सर मैं यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ और सर क्या करना पड़ेगा, एक ही काम कह दिया, यूट्यूब चैनल बना लो, 1 साल तक देखना ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको उस पर मेहनत करनी। वो महीने 2 महीने चलता है, लेकिन बिना मेहनत के बहुत ज़्यादा संघर्ष है। संघर्ष, क्यों? बहुत ज़्यादा लोग पहले से ही बिल्कुल फील्ड में मौजूद हैं, फील्ड तो में उनके बीच मौजूद में जाना, फिर वहाँ पर जगह बनाना, तो समय तो चाहिए। ये चाहिए। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मैं एक बात जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट ग्रेड है सिलेबस अलग है, जी जी, सेकंड ग्रेड है सिलेबस अलग है, थर्ड ग्रेड है सिलेबस शायद मेरे सामने कुछ तो हाँ डिफरेंट है, होगा इनमें। डिफरेंट है, बिल्कुल है, फिर ईओआरओ है, अभी बिल्कुल। नज़दीक ही है एग्जाम। जी हाँ जी, तो
इतनी सारी विविधता है सिलेबस के अंदर। फॉर्म विद्यार्थी सारे लगाते हैं, जी बिल्कुल, जो स्टूडेंट है वो सारे फॉर्म लगाता है, ये तो लगाते हैं, मानना हाँ, पड़ेगा मानना आपको। और तैयारी भी लगभग सारे की ही करते हैं सारे की करते हैं, हाँ बिल्कुल, कि ये आएगा तो ये दे लेंगे, ये ये आएगा तो आएगा ये तो दे ये दे लेंगे। लेंगे। तो ये जो टारगेटिव अप्रोच कैसे बनाए विद्यार्थी के, नहीं यार ये एक ही देनी है, ये एक ही एग्जाम देनी है, कहीं ना कहीं तो सिलेबस क्रॉस ओवर करता है एक बिल्कुल दूसरे को। बिल्कुल करता है। सबसे पहले हमें सिलेबस देखना चाहिए, अपनी योग्यता क्या है, उस योग्यता के अकॉर्डिंग क्या हम इस सिलेबस को 80% कवर कर पाते हैं। मैं मान लो आज जिसने बीएड कर रखी है, एमए कर रखी है, उसके दिमाग में रीट भी आ गई, सेकंड ग्रेड भी आ गई और फर्स्ट ग्रेड, और पिछले ये पिछले 5-10 सालों में ये समझ लो सरकार तीनों इकट्ठी निकाल रही है। बड़ी समस्या है बच्चों की, फर्स्ट ग्रेड है, एक सेकंड ग्रेड है, एक रीट। अब वो ये टारगेट बनाएगा कि मुझे रीट में है या फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में मेरा 80 से 90% कवर मैं कौन से सिलेबस को कर पाऊंगा। अगर आप उस टारगेट को बना के चलते हो, कोई भी एग्जाम हो, जरूरी नहीं है कि आप छोटा, जितना छोटा एग्जाम होगा उतनी ज्यादा भीड़ प्लस ज्यादा कंपटीशन। आज बहुत बार देखते हैं कि तृतीय श्रेणी अध्यापक नहीं बन पाया और वो सीधा वरिष्ठ अध्यापक बन गया, या वरिष्ठ अध्यापक ही नहीं बन पाया, सीधा वो नेट सेट करके कॉलेज लेक्चरर। यही बहुत है कारण, वही बात है कि उसने सिलेबस को देखा है, सिलेबस में जाना है भी ये चीज मेरी कवर है और मैं हकीकत में इनको कर पा, तो वो निश्चित सफल, मतलब पहले से ही बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्लियर होनी चाहिए। अब वो क्या है कि आप ये बात कह सकते हैं, मैं ये कह सकता बिल्कुल। हूँ, पर स्टूडेंट के दिमाग में जद्दोजहद होता है, वो क्लियर कर नहीं पाता है। तो उसके लिए तो जाहिर सी बात है, आप लोग भी अपनी क्लास में बताते ही होंगे, ये बिल्कुल, मैसेज तो आप कन्वे करते ही होंगे जी, सबके जी। लिए। वो जो प्राचीन काल का एक टाइम टेबल था, मैं बताना चाहूंगा बीच में, कि यार 4 बजे जगना है, हाँ, उसके बाद दंत मंजन करना है, ये करना है, ये कहाँ तक सही था वो, या आप मानते हो कि नहीं यार जब आपका मन करे तब पढ़ना चाहिए? हाँ, वो दो होता है। कई बार क्या है, दो बैठे होते हैं, वो कहता है कि मैं तो 4 बजे उठ के पढ़ता हूँ। किसी को आदत होती है सुबह उठ के पढ़ने की, और किसी को आदत होती है रात को 2 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ना और फिर सुबह आराम से उठते। प्राचीन काल में ये था कि शिक्षा गुरुकुल वगैरह में होती थी। आजकल लगभग बच्चे भी अपने नेगेटिव जाए नहीं, पॉजिटिव ही जाए, लेकिन फिर भी 70 से 80% बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल चल रहा है। 2-3 बजे कई तो पूरी रात लगा देते हैं, वो सुबह उठते नहीं। उनका अगर उसने पूरी रात लगा दी, उस दिन कैसे ही होगा, आज आ जाए, आज आज करते करते वो दिन में नहीं पढ़। हालांकि वो रूटीन अच्छा था, लेकिन आज के ज़माने में रूटीन काम नहीं करता, क्योंकि दोनों शेड्यूल है। कई विद्यार्थियों को दोपहर में पढ़ने का मन है कि 5 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद में मस्ती। क्योंकि पढ़ना, अगर आप रूटीन में पढ़ रहे हो 4-5 घंटे अगर डेली पढ़ रहे हो, बाकी कुछ भी करो, आप सिलेक्ट हो पाओगे। आपने पहले पढ़ा नहीं, आप 2 महीने 12-12 घंटे पढ़ रहे हो और नींद नहीं ले रहे हो, ना अच्छा खाना पीना कर रहे हो, फिर पेपर में जाके आपको सीधी नींद ही आएगी, घोड़ा सी भरना है तो डी भरा जाए। जो विषय वाली बात आपसे मैंने पूछी थी, लगभग सारे विद्यार्थी ऐसे ही करते हैं, हमने भी ऐसे किया, शायद आपने भी किया होगा। बिल्कुल। करंट को क्या लास्ट के 4 दिन में पढ़ेंगे, 5 दिन में 5 पढ़ेंगे, दिन में और लगातार करंट ही करंट पढ़ेंगे। करंट ही करंट। कहाँ तक उचित है? मेरे को लगता है कि सब्जेक्ट ही बन गया है। अब उचित नहीं है। पहले ये होता था नॉर्मल, राजस्थान का राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, ये पूछते थे। आजकल वो क्वेश्चन दे देगा, निम्न में से सही कथन बताओ, एक गलत है, दो गलत है। ट्रेंड ही चेंज हो गया। अगर आपको, जैसे राजस्थान सरकार नीति जारी करती, अगर उसने कोई नीति जारी कर दिया, आप उसका परफॉर्मा पूरा पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं ताजा उदाहरण देता हूँ, राजस्थान सरकार ने 4 दिसंबर 2024 को 10 नीतियां जारी की। सरकार ने सीधा लिख दिया, बोले ये नीतियां 5 साल के लिए है, या फिर अगर जरूरत पड़ी तो हम पहले बदल सकते। अभी आरएसपरी में 3 पर्सन आए और उसने एक लाइन दी कथन से, बोले खनिज नीति का अंतिम वर्ष कहाँ तक है, ये योजना कब तक बनाई। उसने 2000 जैसे 24 में बनाई है, तो 29, 30, 31। मतलब ऐसे नहीं सोच सकते। अब जैसे मैं, अगर मेरा वीडियो चल रहा है तो बच्चे का अगर ध्यान है वहां पे, तो उसने समझ लिया भी हाँ ये 5 वर्ष बोला गया था, तो ये 29 हो, ये चीज है। तो कहते हैं कि 4-5 दिन पढ़ लो, उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, आप डेली रखो, ऐसे नहीं कि रोज के 2 घंटे करंट, आप 10-15 मिनट रोज डेली अपडेट, जैसे भी आपका रूटीन है आप पढ़ो, और आपको पता लगे कि राजस्थान भारत में हो क्या रहा है, तो आप अपडेट रहेंगे। मतलब पैटर्न बदल गया है, बदल, डीप नॉलेज होना जरूरी है, बिल्कुल। बेसिक से काम नहीं चलेगा, ये तो तय हो गया है अभी। तय तो जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करवाते हो, कॉलेज लेक्चर की करवाते हो, आगे इसके बारे में तैयारी करवाते हैं या सोचा है कुछ, या फिर? हाँ, फिलहाल देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में राजस्थान जीके और करंट है।
तो जैसे भी आरएस अभी प्री गया है तो उसकी क्लासें दी थी मैंने, करंट वगैरह की, आरपीएससी जिस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, खूब सारे बच्चों के लगभग मैंने ऑथेंटिक प्रूफ भी डाले थे भी, आप देखिए बुक पढ़ी आपने और पढ़ी तो आपको क्वेश्चन मिले। तो आरएस के अंदर 150 में से 25% अकेला करंट लेके जाए, चाहे इंडिया हो चाहे राजस्थान, और अपने राजस्थान करवा रहे हैं। इंडिया की सुविधा बच्चों को दे दी, अपना दूसरा चैनल प्रताप क्लास सेम वही इसी कंडीशन में उसको चला रहे हैं, तो बच्चों को बहुत फायदा। पर ये तो करंट की बात हुई जी जी। मैंने देखा है कि यहाँ पे जो कक्षा 12 उत्तीर्ण करके बालक जाते हैं, जी फिर कॉलेज में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पर योग्यता उनके अंदर है अंदर है। और वो सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं। और मेरा ये अनुभव रहा है, आपका भी रहा होगा, कि जी डायरेक्ट अगर वो बीए करके यहाँ से जाएंगे, ग्रेजुएशन करके जाएंगे उन क्लासेजों में जो सो कॉल्ड बड़े बड़े जी नाम जी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा पर जी सबको पता है, जी तो वहां वो साल 2 साल तो टिक ही नहीं ठीक ही पाएंगे, नहीं पाए। ये पक्की बात। पक्की बात। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ आपसे, वैसे ही बहुत भार है आपके ऊपर, जी जी कि जो आसपास के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए सिविल सेवा के लिए क्या कभी कुछ करने का सोचा है कि नहीं यार, सब्जेक्ट वाइज कुछ कुछ तो उनको बेसिक रूप से इतना तैयार तो कर दें कि वहां जाके वो compete कर सकें एक ही जी बार। जी। अभी हमने एक मुहिम चलाई है अभी, वैसे भी क्या है कि वैसे नानक क्लासेस करंट के लिए जाना जाता है, लेकिन हमने धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया है कि हर एक विषय का अध्यापक उपलब्ध करवाया, कि ताकि जैसे साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री कल्चर जैसे मैं खुद पढ़ाता हूँ, और भी उन टीचर्स को हम लगातार जोड़ रहे हैं, इंग्लिश मैथ है। तो धीरे धीरे क्या है कि जैसे अब मुहिम भी स्टार्ट कर रहे हैं गांव वाले क्षेत्रों में, और भी स्कूलों के अंदर बच्चे एकदम परफेक्ट हो जाए। और खास करके मैं तो उनको ये बताऊंगा, मेरे द्वारा खुद आरबीएससी की बुक 6 से 12 तैयार की गई है, लगभग चाहे कंपटीशन का हो चाहे कुछ भी हो, इस पुस्तक को इतनी गजब तरीके से तैयार की गई है कि अगर 10वीं का बच्चा पढ़ेगा चाहे कंपटीशन का बच्चा पढ़ेगा तो आराम से इसको पढ़ पाएगा। आगे भविष्य में ये सोच है कि आने वाले इस क्षेत्र के अंदर चाहे आरएस है चाहे यूपीएससी है, कोई भी उसके लिए बच्चों को तैयार किया ये तो होना ही चाहिए सर जी। जाए। बिल्कुल सर। अब जैसे निकट भविष्य की बात कर ले तो निकट ही है भविष्य, हाँ तो जी क्या कहेंगे, ये जी ईओआरओ की जो एग्जाम आने वाली, क्या कुछ विशेष करवाने वाले हैं अंतिम रूप से? हाँ जी, अभी आरएस प्री हो गया तो ईओआरओ के लिए क्लास स्टार्ट कर दी है कल से मैंने। आरपीएससी जैसे ही आरएस प्री का पेपर हुआ, देख लिया कि ईओआरओ की पोस्ट लगभग ज़्यादा कोई अंतर नहीं है ग्रेड पे के हिसाब से, तो उसके लिए मुहिम स्टार्ट कर दी है। ये राजस्थान सरकार का बजट आ रहा है अभी 19 फरवरी को, उसके बाद में बुक भी आएगी करंट की, और अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, और सरकार की स्पेशल 7 से 8 योजनाएं हैं, ज़्यादा सरकार उन पर फोकस करेगी। पिछले 3-4 दिनों से मैं ईओआरओ के पिछला जो 2023 का पेपर है उस पर अध्ययन कर रहा था कि कैसे एग्जामिनर है वो जीके का प्रश्न पूछ सकता है, बी पार्ट में कैसे पूछ सकता है, करंट को वो लेकर कितना गहराई तक ईओआरओ में जा सकता है। उसी के अकॉर्डिंग अब मैंने सभी बच्चों के लिए निःशुल्क यूट्यूब पे क्लासें स्टार्ट कर दी है। अभी बुक बाजार में लगभग 25 फरवरी के आसपास आ जाएगी। तो ईओआरओ एक अच्छी पोस्ट है, और अगर सही तरीके से कोई बच्चा तैयार करेगा, और ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज की भी सुविधा देती है, तो अच्छे तरीके से वो अभ्यास भी कर। ये तो सर क्लासेज की बात है बच्चों के लिए। मैं एक थोड़ा सा पर्सनल है सवाल जी आपकी कोचिंग संस्थाओं को लेकर, लेकिन जी पूछना जरूरी है। जी जी कई बार मैंने देखा कि बहुत सारी कोचिंग संस्थान कहते हैं कि हमारे यहाँ से 300 सिलेक्शन, जी 350 सिलेक्शन, पोस्ट ही आ रहे की 700 हैं, 700 350 हमारे यहाँ से हो गए, फिर दूसरे वाला कह रहा है कि 350 हमारे यहाँ से, तीसरे वाला कह रहा है 200 हमारे यहाँ से। उनको अगर सबको काउंट करें तो वो 2-3 हजार से ऊपर चली ऊपर जाती चली जाती। है। कितनी सच्चाई होती है आप? हाँ, ये तो देखो, एक तो अभी जो फिल्म आई है वो 12th फेल, अगर विद्यार्थी किसी ने देखा है तो वो वहां से सच्चाई समझ जाएगा भी कितनी की क्या है। बाकी देखो अपने कोचिंग संस्थानों के बारे में ज़्यादा नहीं कहते, अपना सीधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और वो अपनी तरफ से पूरा बच्चे को, आजकल तो बहुत सारा सिस्टम चल रहा है, क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करें कि वो कैसे करके उसका नाम दे देता है, क्या कर देता है, अभी हम काम मैंने चलते हैं। कई बार तो देखा है कि पढ़ता कहीं से और नाम कहीं दे देता बिल्कुल, है, और वो एक विवाद भी अलग हो तरीका जाता है, और विवाद फिर भी हो विवाद जाता भी है उस पे, होता है, ये बात। विवाद भी हो हाँ। जाता है। अब अपने तो क्या है, नानक क्लासेज पे चाहे आप आरएस प्री से लेके नीचे बीएसटीसी तक विद्यार्थी पढ़ते हैं, अपने किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं करते भी हमारे से बच्चा सेलेक्ट हो गया, और कई बार बड़ी ज़्यादा ही बच्चा लग जाता है, जैसे या कोई रिश्तेदारी में, जैसे अभी हाँ। अपनी एल्डर सिस्टर है, अभी वो कॉलेज लेक्चरर लगी, तो उसने कहा भैया मेरी फोटो तो डालनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए डालनी पड़ेगी, तो टेलीग्राम। अब वो आपकी तरफ से हाँ, नहीं है, वो आपकी बच्चे के मन की बात है कि मन की नहीं मैं बात है, सेलेक्ट हुआ हूँ तो थोड़ा सेलेक्ट मेरे को देख के और लोग भी, और लोग भी सेलेक्ट उनको भी प्रोत्साहन मिले, तो प्रोत्साहन। उस वजह से वो डलवाते हैं, वो बात तो एक अलग है।
पर ये ठीक है कि किसी का डालते ही नहीं, हाँ, डालते तो ना विवाद होगा। नहीं ना बाकी विवाद होगा। आप इस बात पर ज्यादा नहीं कहना हाँ चाहेंगे, जी, मुझे पता है, क्योंकि संस्थाओं का मामला है आपसे। मामला। मैं पुनः उसी बात पर आऊंगा एक बार आपके पास में। आपने ये जो पहले ऑफलाइन क्लासेस चलाते जी, थे, अभी केवल ऑनलाइन की, जी। क्या कारण रहा कि वो ऑफलाइन वाली बंद की? ऑफलाइन एक तो सबसे बड़ी कोरोना के बाद में वैसे ही कोचिंग संस्थानों में दिक्कत है, और अपने जिस एरिया के अंदर रह रहे हैं उससे इतने बच्चे हो नहीं पाते, नहीं तो वो उन कोचिंग संस्थानों की फीस भर पाते। आज मान लो यहाँ से बच्चा जोधपुर चला जाएगा, वो 25,000 रुपये दे सकता है। अगर बच्चे को यहाँ 5,000 रुपये देंगे तो भी उसको मुश्किल लगेगी, और इलाका सारा जानकार है तो वो 5,000 में से 50% फिर छूट करवा दे। अब जैसे ज्ञान टीचर्स हैं उनको लेके आएंगे तो उनको तो फीस चाहिए। अब सब जानते हैं कि काम सारा पैसे का, नौकरी लगेंगे तो पैसे के लिए, काम करेंगे तो पैसे। एक बार बच्चे कह देते हैं सर फ्री में दे दो, मैं तो उनको एक ही तरह देता हूँ, आप मेरे पास 10 दिन आके काम कर लो। अगर आप मेरे पास 10 दिन फ्री कर देते हो तो मैं आपको फ्री पूरी जिंदगी पढ़ा दूँ। मैंने, मेरे एक साथी अध्यापक थे तो उनको फोन आते थे कई बार, हाँ जी, हाँ जी। यार इतनी करवा देना, फीस इतनी करवा देना। इसलिए मुझे ये बात याद आई हाँ, कि यार शायद एक तो दूरी ज्यादा हो दूर ही जाती है, जाता, आने जाने में भी असुविधा होती है बच्चों के असुविधा लिए, होती है, और संख्या। संख्या बहुत कम होती है इधर, ये होता नहीं है। और इस वजह से क्या ऑफलाइन, और फिर साथ में काम वगैरह अपना है तो इस हिसाब से अपने नहीं कर पाते, तो सबको ऑनलाइन पे डाल दिया, ताकि आज हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, अगर ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो हमें एक सीमित दायरा होगा 50 किलोमीटर का। आज अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं तो आज 1,000 किलोमीटर दूर भी विद्यार्थी बैठा है, वो क्लास को ले रहा है बड़े आनंद से। मतलब कंटेंट को ज्यादा लोगों जी, तक पहुंचा सकते पहुंचा हैं। सकते ये तो बात ठीक है आपकी। आपके अलावा भी कोई और आपका पारिवारिक सदस्य इस फील्ड में है? बिल्कुल सर। अभी अपना जो दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेस, दो छोटे भाई हैं, वो भी लगातार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स दे रहे हैं। उस पे आए हुए क्वेश्चनों का पूरा सहयोग है, मतलब मेरी टेक्निकल टीम में उनका बहुत बड़ा योगदान तो ये जो नए चैनल शुरू करने वाले, जैसे आपने कहा था कि यार एक साल तक तो उसको देखना ही है। नहीं, देखना है। जाहिर सी बात है जी देखेगा तो है, बिल्कुल देखेगा, रोकेगा नहीं। वो रोज देखेगा वो उसे। रोज देखेगा। पर संतुष्टि कैसे हो उसको? जैसे आप अपने चैनल के बारे में बताएंगे तो शायद हो सकता है जो सुनेगा उसको लगेगा कि नहीं यार, इन्होंने भी एक से ही शुरू किया था। जैसे मैं अभी एक साथी से बात कर रहा था, उसने कहा यार 750 इनके तो इतने, 800। मैंने कहा ये 750 से गुजरे तो होंगे ये तो तय है। बिल्कुल बिल्कुल। पर वो स्थिति कैसी रही थी? शुरुआत जब वीडियो अपलोड कर रहे थे तो व्यू आते एक दिन में 10 या 15। पहले इतना होता नहीं था, आजकल तो क्या स्टेटस लगा दो, हाँ। शेयर कर दो। पहले इतना ज्ञान नहीं था कि किसी को शेयर कर दे। सुबह करंट की क्लास लगाई, वो शाम तक अपलोड होती थी, 10-15 देखते थे, रोज उसको देखते, अरे एक बढ़ गया, दो बढ़ गया, ऐसे करते 2-3 साल बस चलता रहा चलता रहा। एक सबसे बड़ी बात, अगर कोई यूट्यूब चैनल बनाता है ना, उसको मेहनत लगातार करनी है, धैर्य रखना है। जिसने धैर्य रख लिया वो इस फील्ड में काम। पर वो जो उस समय 1 के हुए होंगे, 2 के, 10 के, अब तो बहुत ज्यादा है, लाखों में हैं आपके। जी जी। वो जो संतुष्टि मिली होगी उस समय, वो अनुभव तो हुई होगी कि यार बड़ा नहीं 1,000 हुए हैं, दो बिल्कुल हजार हुए हैं, वो संतुष्टि तो मिलती है। बिल्कुल। 1,000 क्या, जब पहली बार यूट्यूब पे ऐड आई तो बड़ा ऐसे सुकून मिला, भी ऐड आ गई, अरे देखो रे ऐड आ गई अपने चैनल में। करते करते 1,000 हुए, 2,000 हुए, रोज देखा जाता, अरे 50,000, बहुत बड़ी बात थी 50,000। लेकिन एक मेरा नजरिया अलग ही है। देखो बाकी बहुत अच्छे, मैं राजस्थान के जितने भी टीचर्स हैं बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं, अपना 100% देते हैं। लेकिन कई स्थिति मेरी ऐसी गुजरी है कि कई बार एग्जाम दे के आते हैं, कोई दे के आता है, तो ऐसी मेरी एक तो ऐसी कंडीशन है। एक बार मैं एक एग्जाम दे के आया था, और जैसे मान लो गंगानगर या सूरतगढ़ एक एग्जाम था, होटल वाले को कहते तू चाय पिला और मुझे थोड़ी सी जगह दे दे पीछे, और आज का एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम का पेपर मुझे सोल्व करवाना है तुरंत प्रभाव से। तो मैंने एक होटल वाले को कह दिया भाई साहब चाय आप बनाओ, मेरी एक चाय बना देना, मुझे थोड़ी सी जगह पीछे दे दो, क्योंकि बाजार में शोर वगैरह, मोबाइल अपने पास, तुरंत प्रभाव से वीडियो बनाया। वो इतना अच्छा वीडियो चला, 1,00,000+ व्यू हो गए, अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ गए। वहां से उम्मीद बनने लगी कि बिल्कुल हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो आप लोगों ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, देखो असफलता में तो कम लोग ही साथ होते जी हैं, जी जाहिर सी बात है, ये तो सत्य है प्रकृति का। सफलता में बहुत सारे लोग साथ होते हैं, बिल्कुल। तो ये जो सफलता आपने इस मुकाम तक पहुंचे, आप ये जो सफलता प्राप्त की है, किसका सबसे बड़ा हाथ है?
इसके अंदर ये है कि देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट किया, जैसे टीम जुड़ती गई, ये टीम का सबसे बड़ा हाथ है। जैसे आज मैं बना, छोटे भाई हैं वो साथ में मिले, जो मेरे सबसे पहले शुरुआत मलकीत जी। अब आज ऐसा नहीं है कि कोई कम काम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, अपनी कंडीशन के हिसाब से कर रहा है। जो मेरे साथ जीरो से जुड़ा था, मैं आज उसी को उतनी एवज दे रहा हूँ, और वो मेरे साथ उतना ही चल रहा है, और वो जितना काम कर रहा है उसको उतना प्राप्त हो रहा है। और जैसे जैसे टीम बन रही है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, मुझे परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। अब आज मैं परिवार में ही रह रहा हूँ, सब कुछ सिस्टम हो रहा है, और साथ साथ में चलते जा रहे हैं। मतलब कहीं मुझे ऐसी दिक्कत नहीं आई कि पारिवारिक समस्या हो गई, ये नहीं करना वो नहीं करना। आज मैं बराबर पढ़ने के साथ साथ तैयारी भी है, अपने साथ साथ में काम भी कर रहे हैं, इस काम को भी ले रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, और जो टीम है उनके काम भी किए। तो निश्चित एक, जैसे जैसे टीम बनी सफल होती गई, वो पूरा सहयोग ही करती गई, मतलब नकारात्मक चीज पूरी नहीं आई। और आज तक मैंने कई ऐसे हमारे साथ टीम में जुड़े भी हैं, जो नकारात्मक सोचते हैं, उनको हम दूर करते हैं। रखना है तो सिर्फ सोच पॉजिटिव रखना, उसी सकारात्मकता का बहुत बड़ा योगदान। बहुत ही बड़ा योगदान। चाहे वो आपके लिए हो, टीचर चाहे, के लिए हाँ, हो, या फिर स्टूडेंट के लिए हो, स्टूडेंट ये के चीज़ तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन ये जो पीटीआई वाला हम लोगों ने सुना है, हाँ जी, यार बहुत सारे पीटीआई बनते हैं आपके क्षेत्र से। बिल्कुल सर, एक तरीके से आप सब लोगों ने मिलकर हबी बना दिया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब इतनी ऊंचाई पर गए हैं तो कुछ हो सकता है नीचे आने का भी संभावना बन जाए। भय रहता है क्या? है, बिल्कुल दबाव और रहता तनाव है रहता है कि क्या? कब क्या हो जाए। लेकिन शिक्षा जगत का एक ही मामला है, शिक्षा जगत का एक ही मामला है कि अगर जो चीज़ें आजकल हम घटना घटित कही होती है, अगर उन चीज़ों से बच जाते हैं, और ये चीज़ किस कौन क्या कर रहा है इस चीज़ को देखकर हम दूर हो जाते हैं और अपने काम पे फोकस रखते हैं, ये चीज़ें जो नकारात्मकता वाली मैंने अभी बताई थी, अगर वो दूर रहते हैं तो ये लाइन बहुत अच्छी है। ये कभी, वो कहते हैं ना कि चलती जाएगी, रुक सकती है, एक बार फिर चल सकती है, लेकिन गिरेगी एकदम। अगर अपने व्यवहार में परिवर्तन आ गया, और वो चीजें जो आजकल हम सुनते हैं अगर वो हो जाती है, तो वो एकदम गिर देती है। बाकी बहुत शानदार है टीम वर्क, अगर लगातार और टाइम के साथ हमें परिवर्तन होना जरूरी है। अगर हम टाइम के साथ नहीं बदले तो हम पीछे पिछड़ते जाएंगे। ये जो आपने इतनी मेहनत आप करते हैं, टीम आपकी मेहनत करती है, जाहिर सी बात है किसी ना किसी का तो समय आप खा ही जाते होंगे परिवार में से, चाहे रिश्तेदारों में से। कुछ ना कुछ तो होता होगा भाई। रिश्तेदार भी कहते होंगे शादी है और उसी टाइम पे 15 दिन बाद कोई एग्जाम है, हाँ, वो कहेंगे मेरे यहाँ, अब आप जा नहीं सकते। कैसे मैनेज करते हैं? वो भी एक अलग तरीके हाँ, का दबाव अब एक होता ये है। भी समस्या बड़ी आ गई। अगर रिश्तेदारों में ये सबसे बड़ी बात है कि अब ये काम होने लग गया, पढ़ाने लग गए, और हमारे लिए टाइम नहीं निकालते। अगर जाएं तो वो दूसरा कह देगा कि हमारे नहीं आया, उसके चला गया। वो एक के नहीं आएगा, बोले अब ये बड़ा आदमी बन गया या बहुत सारी चीजें करने लग गया, अब हमारे कौन आता है। ये समस्या बहुत बड़ी है, अभी समस्या बहुत ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी अब इतनी कोशिश करते हैं कि कितना ही कुछ कर ले, एकदम खास जो रिश्तेदार है उसको टाइम देते जरूरी है, हैं। टाइम जरूर, देना भी जरूरी है। बिल्कुल। आपको बात बताएं, मैं एक सवाल मेरा रह गया, हाँ जी, जो आप बार बार हम सुनते हैं कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जी, चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए, और जाहिर सी बात है सारे लोगों के लिए जरूरी होता है, जरूरी है। तैयारी करने वाले के लिए और पढ़ाने वाले के पढ़ना, लिए। क्योंकि हो सकता है और लोग भी आपके इस वीडियो को देखकर इस फील्ड में आए। बिल्कुल। आत्मविश्वास कितना जरूरी है और कैसे प्राप्त करें? व्यक्ति के लेवल पर, टीम के लेवल की बात तो अलग है, स्वयं व्यक्ति के स्तर पर कैसे प्राप्त करें? आत्मविश्वास की ये बात है कि एक ये सोच लिया कि मैं ये करूंगा और मैं ये कर सकता हूँ। वास्तव में मेरे कुछ है, देखो कई बार क्या होता है, कोई मंदबुद्धि बालक और होता है, उसकी सोच एक अलग होती है। सामान्य बुद्धि का जो इंसान होता है, उसके दिमाग में अगर आ गया, जैसे हमारे सर हैं अभी पोस्टेड भी हैं, सरकारी हैं, तो वो, उन्होंने जुनून है कि मुझे हिस्ट्री पढ़ानी है। मैंने काफ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं देखा, और मुझे इतना अच्छा ज्ञान है कि मुझे हिस्ट्री पढ़ानी है। तो मैंने सर को कह दिया, हाँ बिल्कुल आप पढ़ा सकते हैं। उनके अंदर जुनून जाग गया, अभी मुझे पढ़ाना ही है तो पढ़ाना ही है, और मैं करूँगा ऐसा, तो बिल्कुल वो करेंगे। बच्चों के लिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया आपको बहुत कुछ कहेगी, लेकिन खुद विश्वास रखो भी, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अगर आत्मविश्वास में और प्लस, अब सीधा सोच लिया मैं कर सकता हूँ नहीं, अगर उसको काम पे लग गए, आज वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करना ही पड़ेगा, नहीं तो कल का काम और चढ़ जाएगा। आज
करना है तो करना है, कल करना है तो कल फिक्स करना है, तो वो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जाए, मतलब काम को पीछे नहीं छोड़, पीछे नहीं छोड़, छूट गया एक बार तो वो बढ़ता ही जाएगा, पर वो दबाव पैदा दबाव करता है, पैदा कर ही करेगा। दिमाग में वो भी रहेगा, वो भी बिल्कुल, करना है, आगे काम है वो भी आगे और करना काम है, है। तो वो एक दबाव महसूस करता हाँ, है। और बच्चे क्या होते हैं कई बार 4 दिन 5 दिन क्लास नहीं ले पाते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं, उनमें दिमाग चढ़ता रहता है, भाई बस अभी यही करना है, खाना पीना छोड़ देते हैं बहुत लगभग कोचिंग संस्थानों में, और उनमें दबाव भी रहता है, 8 घंटे वो पढ़ते हैं, 4 घंटे घर पे, फिर उनका टेस्ट आता है, जैसे अभी कोटा के अंदर चल रहा है, आए दिन आत्महत्या के प्रकरण। तो बच्चों को ज़्यादा माँ बाप को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, जितना हो सके पूरा सपोर्ट करें, उनको दोस्त की तरह माने, कि क्योंकि ये सीधी सी बात है, अगर 100 सीट आती है, 1,000 या लाख फॉर्म भरते हैं तो वो 100 लगते हैं, हमें पता है बाकी असफल एक बार होंगे, उनको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। ये बच्चों की बात से मुझे याद आया, शिक्षा से थोड़ा सा हटके, क्योंकि जी। आप एक अध्यापक हैं तो आपकी राय महत्वपूर्ण हो जाती है समाज के लिए। मैंने देखा है, गौर किया है, आपने भी किया होगा कि जो बच्चे हैं वो खेलों से बहुत दूर हो गए, हाँ जी। मोबाइल पे ज़्यादा हैं, खेल से ज़्यादा। दूरी बना ली है। और वो जो एक परसेंटेज का फोबिया चल गया है ना, कि 90 से ऊपर ही होनी चाहिए, 95 से ऊपर ही होनी चाहिए, जो एकेडमिक एजुकेशन जी है जी उसके जी। अंदर, कॉलेज वाली तो अलग है। अलग। तो उसके लिए कुछ आप बताना चाहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, अब एक तो सबसे बड़ी मोबाइल वाली समस्या है भी, जो पॉजिटिव उसको अच्छे तरीके से यूज करता है, जैसे क्लासें देख ली, टेस्ट सीरीज वगैरह ले ली, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आजकल ये सोशल मीडिया इतना आ चुका है कि इलाज नहीं है, बच्चे का दिमाग डाइवर्ट हो ही जाता है, कि मतलब बच्चा कितना ही समझा रहा है। तो सबसे पहली बात तो है कि बच्चे पर इतना दबाव नहीं डाला जाए कि इतने परसेंटेज, आज हमने देखा है यूपीएससी आरपीएससी का बड़ा कोई स्तर का एग्जाम होता है, अगर 40% है उसके पास तो भी वो टॉपर कर रहा है। आज 10वीं 12वीं का बच्चा है, उसमें इतना दबाव न आए। एक तो सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा ये होगी कि कहने पे, जैसे 10वीं में अगर कोई बच्चा 90% ले जाता है, अब उसका सब्जेक्ट कौन सा है और उसमें वो महारत है, उसको उसी के अकॉर्डिंग आगे सब्जेक्ट दिया जाए। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी परीक्षा पे चर्चा पे एक बड़ा नया कारनामा शुरू किया है, कि पहले वो खुद परीक्षा पे चर्चा अकेले करते थे, अब की बार उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि खेल क्षेत्र में, मनोविज्ञान क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हमारे इंडिया के खिलाड़ी हैं या मनोचिकित्सक हैं, उनको साथ में लिया ताकि उनको भी मोटिवेट किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि उस ग्रेड को न लेकर, हालांकि शिक्षा नीति नई ये कह रही है, उन ग्रेड को न लेकर बच्चा क्या सीख रहा है, और बच्चे को खेल, अब प्राथमिक उच्च प्राथमिक जो विद्यालय हैं वहाँ पे बच्चे स्पेशल सरकार उनको स्पोर्ट्स का खेल, जो खेल क्षेत्र में है उनको सामग्री उपलब्ध करवाती है, बच्चे का पता लग जाता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, तो उस फील्ड को अगर वहां से उतार दिया जाए ना, तो 10वीं 12वीं आते आते बच्चे वो अपने एक लाइन में चला, जैसे अभी आपने देखा सुशीला मीणा प्रतापगढ़ से, हाँ, वो जो तो वाली सोशल कर मीडिया रही पे थी। इतने चाहे कि जहीर खान जैसा ऑप्शन है, और सरकार ने इतना काम कर दिया कि उसको एकेडमी में ले लिया, और उसका जो गांव है, जो रामेरी तालाब है प्रतापगढ़ में दरियाबाद में, उसको राजस्व गांव घोषित कर दिया, और सरकार ने भी जितनी भी योजनाएं है उसका फायदा वहां। इन मामले में तो सोशल मीडिया अच्छा काम अच्छा कर है, रहा है। वो वही है, नकारात्मक वो सकारात्मक तो दोनों ही बात उपयोग करने है, वाले के उपयोग ऊपर करने डिपेंड। वाले। हर बार ये कहा जाता है कि अगर कोई आप तैयारी कर रहे हो, विषय ले रहे हो, या फिर आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आरएएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप मानसिक रूप से मजबूत होने चाहिए। मजबूत होना। बुद्धि आपकी ठीक ठीक ठाक बुद्धि लब्धि होनी हाँ चाहिए, और जी, हाँ आप जी। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने स्वस्थ चाहिए। रहे। इसके अलावा ये जो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का कितना योगदान? वो जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो एक बात होती है कि अगर आपकी बुद्धि को सही रखना है तो आपको शारीरिक और मानसिक विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास के बिना मानसिक विकास नहीं हो पाता। और देखो, सामान्य की बात कर रहे हैं, सामान्य इंसान की, मानसिक विकास शारीरिक विकास दो जरूरी है। आजकल क्या होता है, जैसे मान लो नॉर्मल योगा वगैरह है, विद्यार्थी क्या चाहता है, उठते ही सीधा किताब पढ़ने लग जाता है, या और हम भी ऐसे ही करते हैं, अपने सोचते हैं चलो सर्दी है गर्मी में करेंगे, गर्मी है सर्दी में, करते करते अपने अपने शरीर को आधा घंटा नहीं दे पाते। अगर ये चीज़ें धारणा देखो, प्राचीन समय की आयुर्वेदिक वगैरह ये सारे धारणा है, अगर उसको अपनाया जाए तो ये मानसिक विकार है ना, ये कभी नहीं है। अगर आधा घंटा अपने शरीर को देते हैं, मानसिक है शारीरिक अगर विकास होगा, तो जहाँ हम 10 घंटे पढ़ते हैं, हम 5 घंटों में भी उस चीज़ को समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ी मतलब जो शारीरिक रूप से हम लोग जो व्यायाम करते हैं, जो जी। योग वगैरह करते हैं, जाहिर सी बात है कि उनका मस्तिष्क को एक्टिवेट करने में तो योगदान रहता है। योगदान है। तो वो तो करना ही चाहिए कम हम्म, से कम, ये कहना है कहना, आपका। क्योंकि देखो ये मन थक जाता है, थकान होती है, ये थकान किसको पता लगती है, जो 10 से 4 या कोई काम करता है, उसको अगला जस्ट वो काम करेगा उसको पता लग जाएगा कि मेरे बॉडी पार्ट्स है, मन है,
उसमें कमजोरी तो है। मैं खुद 10 से 4 के बाद जब क्लास लेता हूँ, 5:30 5:30 क्लास होती है, कई बार इतना महसूस होता है भी आज बड़ी मुश्किल से क्लास ली है, बस ले ली, ठीक है, बच्चों को देनी जरूरी है, इतना थकान हो जाता है मतलब शरीर के, तो ये जरूरी है। वो तो जाहिर भाई, वो तो शरीर की जितना ऊर्जा होगी उतना ही उतनी काम करेगा। हाँ। प्रकृति प्रदत्त चीज है, उसमें तो हम हम्म, अपनी तरफ से सुधार ही कर सकते हैं, सुधार ही कर बदल तो सकते सकते नहीं है बिल्कुल उसको। बिल्कुल। ये जो एक रहता है कि कई सारे लोग कहते हैं कि लगातार 2 घंटे पढ़ना चाहिए, 3 घंटे पढ़ना चाहिए, 4 घंटे, या फिर 40 मिनट, 45 मिनट। आपने आप सरकारी शिक्षक हैं, तो एक विश्लेषण आपने एकेडमिक एजुकेशन मतलब जो अपने जी स्कूली शिक्षा है उसका, और एक कंपटीशन वाली शिक्षा है इसका, कितना एक सामान्य विद्यार्थी के लिए उचित रहता है कि नहीं यार एक बार में इतना अध्ययन करना चाहिए? देखो, मैं तो एक बात तो ये कहता हूँ कि 24 घंटे अपने पास, तो एक विभाग के अनुसार किसकी आप तैयारी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई विद्यार्थी डेली एकदम फ्री है तो अगर 5 से 6 घंटे डेली अपने को टाइम देता है। अब एक साथ पढ़ने का मतलब है कि आजकल बच्चों में गजब का तरीका है, अलग अलग टाइप के हैं। 2 घंटे लगातार बच्चा पढ़ सकता है, 2 घंटे पढ़ लिया, 10-15 मिनट रेस्ट कर ली, फिर 2 घंटे पढ़ लिया। आजकल क्या है कि हॉस्टल में रहते हैं, बाहर बच्चे रहते हैं, तो इनको जब पूछते हैं ना, बोले कितने घंटे पढ़ते हैं, बोले 18 घंटे पढ़ते हैं। हाँ। अब तो 18 घंटे अगर पढ़ता है, का पिछले 2.5 साल से पढ़ रहा है, और पेपर एग्जाम के आसपास तक नहीं है, क्या कमी हो। कई बार तो मेरे साथ ये हो जाता है, मैं बच्चे को क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बोले पिछले 1 साल से वहाँ तैयारी कर रहा है, वहाँ कर रहा है, यार क्वेश्चन बता दे, वो नहीं बता पाता। तो मैं उनके घर वालों को कहता हूँ भी इसको वहाँ भेज तो रखा है, लेकिन मुझे कुछ इसमें प्रोग्रेस लगी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक बात हुई कि सर हमारी बच्ची पीटीआई की तैयारी कर रही है पिछले 1 साल से। तो मैंने उनको सीधा ही कह दिया भी बच्ची में अभी फिलहाल कुछ नहीं, आप उसको अच्छी मेहनत करवाइए, उसको कुछ पूछिए। आपने सीधा भेज रखा है, बार बार कहीं भेज रहे हो आप, लेकिन बच्चे का प्रोग्रेस कार्ड देखिए कि क्या सीखा है उसने, ये बहुत जरूरी है। चाहे आप रूटीन बना लो, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, मैं मेरी जिंदगी में कभी 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा कभी भी, लेकिन मैंने फिक्स कर लिया भी 1 महीने के 50 घंटे पढ़ने। वो मनोवैज्ञानिक हिसाब से भी मनोवैज्ञानिक कुछ तो दिमाग का इस्तेमाल वो रहता इस्तेमाल, होगा हिसाब हाँ, कि यार इतना 18-18 घंटे तो कोई मशीन ही पढ़ सकती है, मशीन ही वो तो पढ़। एक अलग ही बात है। अब 18 घंटे वो पढ़ लेगा तो इसका मतलब वो न तो ढंग से खा रहा है, न ढंग से नींद ले रहा है। और जो विद्यार्थी नींद नहीं लेगा कम से कम 8 घंटे, उसका दिमाग काम नहीं करेगा। साल बाद पेपर होगा ना, तो पेपर में नींद आएगी और वो गोले गलत भरे भरेगा, वो ध्यान ही नहीं रहेगा, ध्यान उसका नहीं ध्यान रहेगा, ये केंद्रित नहीं कंडीशन। रह पाएगा, ये हाँ, बात तो सही या है तो वो आपकी। घबरा जाएगा। पर जैसा कि आप समय के बारे में अभी बता रहे थे, 4-5 घंटे पढ़ सकते हैं, आजकल सिटिंग कैपेसिटी शायद कम हो गई है बच्चों की, हाँ ये लगभग बहुत कम हो गई है। जहां तक देखने, पहले जो लड़के थे वो ज्यादा मेरे सामने बैठ के पढ़ सकते थे। आजकल ये जो आपने सुविधा उपलब्ध कराई है हाँ ऑनलाइन की, तो वो बैठते नहीं है, मोबाइल को लेकर हाँ, घूमते रहते हैं। घूमते क्लास चल रही है भले ही, पर मोबाइल को लेकर घूम रहे हैं। घूम रहे। तो उस वजह से भी अब आपकी क्लासेस देख रहा है, हम्म, घर वालों को पता है नाना क्लासेस में पढ़ रहा है, और भाई 8 घंटे पढ़ता है नाना, क्लासेस की क्लास भी लेता है, चलता ही रहता है चलता मोबाइल ही पे, रहता है। और वो सफल भी नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं वो आक्षेप आपके ऊपर भी आता है कि यार बिल्कुल पढ़ता तो वहां से था, इसका मतलब या तो पढ़ाते सही नहीं है, सही नहीं पर है, कोई कमी है। ये बात होती है। लेकिन आजकल क्या हो गया, ये मोबाइल का प्रचलन हो गया, अब मोबाइल में क्लासें देख ली, पर उसको उतना आजकल क्या है, यूट्यूब ने इतनी सुविधा दे रखी है कि अपने सामान्य पढ़ा रहे हैं, उसमें ऑप्शन आ रहे हैं 1.0 हाँ, 2.0। 3 3 बच्चा तक स्पीड है। 99% बच्चा यही चाहता है कि मैं इस क्लास को कंप्लीट कर। एक बार तो मेरे साथ ये लाइव क्लास होती है, तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, 1 घंटे की क्लास होती है, तो विद्यार्थी आते ही पूछते हैं सर कितनी देर की क्लास है, सर जल्दी पढ़ाओ, कितनी देर की क्लास। अभी वो क्या लेने आए, उसको मतलब है अभी टॉपिक का नाम दे दिया ना, वो कंप्लीट हो जाए। और अक्सर 2.0 में जाते हैं सारे, बोले फटाफट नक्की कर दो, समझ में आने का कोई मतलब नहीं। ज्यादातर तो मैंने 90% विद्यार्थी की कंडीशन ये देखी है। ये सर इसमें एक योगदान है, ये शिक्षकों का भी है, मैं हम्म, बताऊंगा आपको कि उन्होंने एक फोबिया पैदा कर दिया कि सिलेबस 100% कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, और मुझे नहीं लगता, आपने भी तैयारी है सारे, कि कोई स्टूडेंट 100% सिलेबस कवर कर पाता हो। नहीं कर पाते। इसके बारे में मैं हाँ, बच्चों को एक बात कहता हूँ, अगर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, आप 90 के पीछे भागिए, वो जो 10 अपवाद आते हैं उनके पीछे कभी मत। जो विद्यार्थी 90% के पीछे भागेगा, सिलेक्शन उस, कई बार क्या होता है कि
एक दो प्रश्न ऐसे आ जाते हैं अपवाद, किसी को पता नहीं थे, बड़े ग्रंथ उठा लो तो ही नहीं हाँ मिलेंगे। वो तो बच्चे के दिमाग में ये अभी कई दिन पहले की बात है, सेकंड ग्रेड के अंदर संस्कृत विभाग का प्रश्न आया, एक प्रश्न आ गया, मैं आपको बताया तो महाराणा हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति ताज खां था, उसका संबंध किस जिले से था? जालोर से था। एक विद्यार्थी ने मुझे फोटो भेजी, सर महाराणा प्रताप का कोई ग्रंथ था, सर इसको पढ़ लो, इससे बाहर तो कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब वो जो 10% अपवाद आते हैं उसके पीछे चला गया। अब उसके पीछे जो चला गया ना, वो 90% को कभी कवर नहीं कर। ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है आज की। वो जो दुगनी रफ्तार से देखते हैं ना वीडियो को, उसका कारण यही है कि वो चाहते हैं कि यार सिलेबस कंप्लीट हो जाए Complete कैसे हो भी, जाए। अब क्या आ रहा है समझ में, क्या नहीं आ रहा हाँ, है। उससे कोई मतलब नहीं है बच्चे। और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप जैसे लोगों की संस्थाओं पर भी पड़ता है बिल्कुल कि यार पड़ता है। वहां से एनरोल थे, उसमें Enroll उनका कोर्स ले रखा था, उसके बाद भी क्लास हमने पूरी देखी। पूरी देखी, उनका कहना ये होता है क्लास है पूरी हमने देखी, पूरी देखी, और रफ्तार उनकी आपसे 3 गुनी रहती है। 3 गुनी रहती, ये तो है ही है फिक्स। आजकल तो यूट्यूब ने एक ट्रेंड और कर दिया, लाइव क्लास में 2.0 चला सकता है, थोड़ी सी पीछे करी हाँ उसके 2.0। बाद देखने लग जाए। अब वो मैं बहुत बार ये सोचता रहता भी लाइव क्लास है, बच्चे पिछले क्वेश्चन का जवाब क्यों दे रहे हैं, दें, वो 2.0 में चल रहे हैं। वो अपना कैसे न कैसे नेट है वो बचाना चाहते हैं, भी शाम को भी हमें चाहिए, इस क्लास के लिए भी चाहिए, इस क्लास के लिए भी। ये एक ट्रेंड ही बन गया, मतलब जैसे जैसे आया, जैसे अभी सरकार एआई का आर्टिफिशियल आ गया, ये हाँ इतनी दुविधा में कर गया, ये सब कुछ आसानी बना देगा। और आजकल जो एग्जाम में होते हैं वही इसी आधार पे होते हैं, एकदम पास पास में। अगर कोई मैप दे दिया भी इसकी लंबाई कितनी है, सन दे दिया, तो वो उसी की तारीख, उसी का महीना और सन बदल दे, बच्चे को पूरा वो चैट कंफ्यूज कर। जीपीटी चैट वाला कुछ जीपीटी, मामला हाँ, को चला चैट दिया है, जीपीटी का। कुछ भी डालो वो 10 12 उत्तर देता है हाँ, इकट्ठे। अब उसमें गलत है तो गलत, सही है तो सही, वो एग्जामिनर उसको, आजकल इसका ट्रेंड बहुत कभी जो आपके जाहिर सी बात है प्रतिद्वंदी सब जगह रहते हैं, बिल्कुल भी। कोई सा भी फील्ड हो, तो प्रतिद्वंदता तो कहीं ना कहीं से हुई होगी आपको। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि यार नहीं, बहुत सारे नकारात्मक लोग होते हैं जो तरह तरह के प्रयत्न करते हैं, जाहिर सी बात है कि यार इसके कुछ ज़्यादा ही फेमस हो रहा है या ज़्यादा ही हाँ, लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो कभी ऐसा महसूस हुआ है कि यार किसी ने ऐसा कुछ किया है। हाँ, ये एक दो बार ऐसा हुआ है, काफी घटना घटित हुई है, लंबी भी, काफी झटका भी लगा है। लेकिन अब एक ऐसा सिस्टम बना लिया कि दुनिया कुछ भी कहे, उस स्तर को छोड़ के ऊपर के स्तर पे जा। अब आज अपने करंट पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जो पुराने करंट की बुक आती तो उनके दिमाग में तो आता ही है भी यार ये बंदा यहाँ आ गया तो हमें तो पीछे छोड़ेगा। उनके भी है, एक दो मेरे पास ऐसे केस भी आए हैं, कुछ हुआ भी है उनके लिए, लेकिन उसको हमने उसी को उसी स्तर पे रखा। वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, और यहाँ अपना काम हुआ है कुछ। कभी कभी मैंने सुना है कि ऐसा भी होता है कि कभी कभी अन्य संस्था जो आपस में हाँ, प्रतिद्वंदता होती है, तो वो जैसे ही आपने क्लासेस चालू की तो वो कमेंटों की झड़ी लगवा देते हैं, बिल्कुल, कोई हाँ, टीम बनी होती हाँ, है। लगवा देते। तो हुआ होगा जब भाई शुरुआत में आपके साथ ऐसा हुआ होगा, तो आप समझ में आया होगा कि यार क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि आदि तो थे नहीं इस चीज़ के आप। उस समय कैसे मैनेज किया अपने आप को। वो जैसे यूट्यूब पे कमेंट आते हैं, कई बार तो उनको हिडन वगैरह कर देते थे। अब एक ही चीज समझ में आ गई कि कोई कुछ भी करे, शांत। अगर इंसान शांत रह के काम करेगा तो वो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 बार करेगा, उसके बाद में लगेगा कि इसके कोई फर्क नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन अब एक ही चीज ठान ली, कुछ भी क्या करे, शांत रहना है। और इस शांति में ही फायदा है। अगर बढ़ चढ़कर अपने करेंगे तो वो मामला और बड़ा हो जाएगा, इसलिए शांत। जो वो करेगा 2-4 बार करेगा, उसको लग जाएगा भी इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपने आप हट जाता है। बहुत बार ऐसा। तो वो जो तनाव वाली स्थिति वो नहीं आती कि यार हाँ, कमेंट का जवाब भी देना है, तो हाँ, वो वो क्विट कर स्थिति नहीं। दिया कि छोड़ो हम हाँ, इनको छोड़ अपने दी। हिसाब से जैसा होगा देखा हाँ जाएगा। जी, हाँ। कभी इस दौरान इतने समय से आप काम कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है, हो सकता है नहीं हुआ हो क्योंकि आपकी संस्था बढ़िया चलती है, कि तैयारी करवाई हो और थोड़ा यार कम आया था हाँ, एक दो बार ऐसा। पेपरों में। जैसे सरकार ने क्या, पिछला सीईटी का पेपर हुआ था, और मैं ज़्यादातर राजस्थान पढ़ाता हूँ, तो कंपटीशन का मामला है, विभाग है, उसने सिलेबस दे दिया, वो जरूरी नहीं कि वो सारे में से डाले। एक बार ये सब हुआ, उस सिलेबस के अंदर क्या हुआ, हालांकि अपनी उसमें कोई गलती नहीं है विभाग की, कि राजस्थान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट दे दिया, अपने खूब राजस्थान पढ़ाया था, लेकिन एग्जामिनर ने राजस्थान का प्रश्न ही नहीं डाला। वहाँ बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आए, सर प्रश्न नहीं आया और आया। अब उनको कुछ को जवाब दे दिया भी, ये जैसे राज्य कर्मचारी चयन हो तो उन्होंने जो क्वेश्चन दिए उनके आधार पे थे, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो कई बार जब आता है, 5-7 दिन ऐसा होता है, उसके बाद में वापस वही रूटीन में चला जाता, समझने वाले समझा।
फिर भी चिंता तो होती ही हाँ, होगी कि चिंता यार, बहुत होती है, बड़ा दबाव होता है। जैसे अभी ईआरओ का पेपर है तो पूरा दबाव है कि जो करवाएं वहां से आए, तो बच्चा एक बहुत बड़े विश्वास के साथ बच्चा हाँ, प्लेटफॉर्म पे आता है। वो तो विश्वास उसका टूटता विश्वास, है उसका, तो हाँ, आपके फिर वो संतुष्टि तो एक शिक्षक के रूप में नहीं होती नहीं वो क्या होती है। यार, अगर विश्वास टूटता है तो नहीं वो एक बड़ी होती। जी बात है। नहीं। कई बार तो ऐसा भी होता है, ऐसा हुआ है कई बार हाँ कि जी। सिलेबस फॉलो नहीं करते वो लोग, हाँ, नहीं करते। ऐसा हो जाता है। बिल्कुल उसमें तो संस्था की कोई गलती रहती गलती नहीं है, नहीं। पर अब उन्होंने लिख दिया तो वो कहीं से भी दे सकते हैं, हाँ कम सर। दें ज़्यादा दें, नंबर तो बांटते नहीं है वो। ये जो आप सर जितने भी उम्मीदवार हैं, तैयारी करने वाले हैं, अंत में जाते जाते क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ मैं कि आप लगातार पढ़ें, मेहनत करें, आत्मविश्वास रखें। राजस्थान सरकार अभी खूब सारी भर्तियां निकाल रखी है, आप लगातार उस पर जुड़े रहे। आपने ठान लिया मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है, मुझे कॉलेज लेक्चरर बनना है, मुझे राजस्थान पुलिस में लगना है, आप उस सिलेबस को सामने रखिए। उठते जागते बैठते आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आपको लगे भी ये टॉपिक मुझे छोड़ना है, और आप पिछले एग्जाम्स देखें कि राजस्थान पुलिस है या फर्स्ट ग्रेड है। अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड में मैंने 2011 से 24 तक का पहले मैटर देखा कि आज तक वो क्या पूछ रहा है। ये जो हमारी बुक है, ऑल राजस्थान में एकमात्र नानक क्लासेस की फर्स्ट ग्रेड की बुक है। पहले मैंने इसका विश्लेषण किया कि 2011 से 24 तक उसने आज तक पूछा क्या आरपीएस से, क्या बदल रही है वो, उसी के अकॉर्डिंग इस पुस्तक के अंदर डाला। जो विद्यार्थी जिस विभाग की तैयारी कर रहा है, सबसे पहले उसे देखे कि वो पेपर में आ क्या रहा है, उसको याद कितना। आजकल बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, वो ज्वाइन करता है, उसको लगता है मनोबल टूट जाता है, बोले मेरे तो नंबर 50% नहीं आ रहे। लेकिन अक्सर चाहे कोचिंग संस्थान है, चाहे यूट्यूब का किसी का ऐप है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्वेश्चन डालेगा, और अलग ही तरीके का। और उससे क्या है, वो लगेगा कि एक दूसरे बच्चे को बताएगा यार गजब के हाँ, पर्सन है, मुझे तो आए नहीं। उससे क्या है, डिमोटिवेट नहीं होना है, बढ़िया तरीके से जो प्रश्न गलत होते हैं उसका पूरा विस्तार दे के अपनी बुक से पढ़ो, और आत्मविश्वास रखो, मेहनत करो, और लगातार निरंतरता रखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाओ। ये कहीं नहीं लिखा कि जो विद्यार्थी मेहनत करेगा और काम करता रहेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेगा, वो मैंने नहीं देखा कि वो असफल हो। हाँ, देर सवेर हो जी, सकता है, एक आध बार हाँ, हो टाइम जाए, लग जाए, लेकिन असफल की बात है नहीं। भाग्य की बात है, वो भाग्य कभी की कभी ऐसा बात हो है, जाता है, हाँ। बाकी सफलता तो निश्चित ही बिल्कुल, होती है। शिक्षा जगत का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी, शिक्षा जगत में आप वैसे भी अपने ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं इसी भाई के वो तो माध्यम से। जीवन जीने के लिए आवश्यक ही है, आवश्यक वर्तमान है। समय के साथ चलना है तो आपको जाहिर बिल्कुल सी बिल्कुल। बात है कि शिक्षा सीखना तो पड़ेगा ही, पढ़ाई कैसे आगे जा पाओगे। सीखना। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, पलक क्लासेज। और लोगों आपको दिख ही रहा है नानक क्लासेज का, वैसे मेरे कहने से तो क्या, पहले ही बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, पर फिर भी कंटेंट अच्छा मिलता है, हम लोगों ने देखा है। मित्र भी हैं, साथी भी हैं, साथी अध्यापक भी हैं, तो हम कह भी सकते हैं। बाकी हम, जाहिर सी बात है, तो शब्द आप भी कह दीजिए सर। जी सर, बहुत बढ़िया ये पहल सर ने की है। इस पलक क्लासेज को सारे विद्यार्थी, मेरे नानक क्लासेज के जितने भी मेरे साथी हैं, सारे सपोर्ट करेंगे इस वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेटस, आजकल ट्रेंड हो ही गया टेलीग्राम फेसबुक का, वहाँ लगाएं। और इस पलक क्लासेज को मेरे कहने पर सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस प्रकार आपको चीज़ें मिलती रहे, आपको पता लगे। क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है। लेकिन आपको जो रास्ता चाहिए, वो रास्ता आपको लगातार मिल रहा है, और आपको मेहनत कैसे करनी है वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से भी मैं जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आके आपको हर चीज़ बताता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज धन्यवाद सर। टाइम निकाला, और हमने बच्चों को इस प्रकार आत्मविश्वास, और जो जो चीज़ें थी मैं अक्सर नहीं बता पाता, क्योंकि मेरा काम सीधा यही है, क्वेश्चन पे जाना, कंटेंट देना और बच्चे, इसके अलावा टाइम इतना ही मैनेजमेंट हो पाता है। तो आज हमने खूब सारी बातें की, बच्चों तक पहुँचाया। आपका भी बहुत बहुत, मेरी टीम का आपकी तरफ से धन्यवाद। सभी भाई सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ जान ही रहा है, अगर नहीं मिले कंटेंट तो भाई अनसब्सक्राइब कर देना, कोई बात नहीं, इसमें क्या जा रहा है।